हेलो दोस्तों, डगआउट 360 से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त साबिक कप्तान बाबर आजम बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। और एलसीसी ग्राउंड में पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ये कंडीशनिंग कैंप लगा हुआ है, जिसमें बाबर आजम नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले इन्होंने फील्डिंग पर तवज्जो दी थी और अब बैटिंग करने के लिए नेट्स में आ चुके हैं। और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो इनकी गुज़िश्ता फॉर्म कुछ अच्छी नहीं है। और शायद इसी फॉर्म को रीगेन करने के लिए इनको ये एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया गया है। टी20 स्क्वाड से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया था। और अब देखते हैं कि ये जो इनको तकरीबन 15-20 दिन की ब्रेक मिली थी, उसमें बाबर आजम ने कितना अपने आप को बेहतर किया है। ये ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अहमियत का हामिल है बाबर आजम के लिए। और इसमें इनको अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छा खेलेंगे तो आगे न्यूजीलैंड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस के अंदर अच्छा खेलते हैं, वही फिर आपको काम आती है आगे इंटरनेशनल मैचेस में। और ये कदमों का इस्तेमाल किया है बाबर आजम ने और अच्छा शॉट मारा था। और इसके साथ साथ बाबर आजम एक्सक्यूज़ भी कर रहे हैं। और देखते हैं कि इस बॉल के ऊपर ये क्या करते हैं। दूसरे नेट के अंदर हम देख रहे हैं कि नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान खड़े हैं। यकीनन मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। और नसीम शाह की बॉलिंग भी बहुत अहमियत की हामिल होगी आगे वनडे सीरीज़ के अंदर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और अगर नसीम शाह अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान वनडे टीम न्यूजीलैंड के अंदर 3 मैच की सीरीज़ जीत सकेगी। अब हम एक्शन दोबारा से बाबर आजम की तरफ शिफ्ट करते हैं। और बल्कि बाबर आजम ने अपनी ट्रेनिंग कर ली है और अब एक दफ़ा फिर तैयब ताहिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो हम एक दफ़ा फिर इस तरफ नसीम शाह की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि नसीम शाह किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बार बार उनको समझा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नसीम शाह एक मखसूस लाइन के ऊपर बॉलिंग करें। और उनके साथ आप देखें फ्रेम में तो आकिफ़ जावेद भी हैं। इन्होंने चैम्पियंस कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी और काफ़ी टॉल हैं, लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं। और यकीनन ये भी जो मौका मिला है इनको, वो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ तक बात है नसीम शाह की, तो इन्हें भी टी20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है और अब सिर्फ वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। लेकिन इनके पर भी सिलेक्टर्स की नज़रें हैं और सिलेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि नसीम शाह न्यूजीलैंड की कंडीशन का फ़ायदा उठाएं और वहाँ पर अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर नसीम शाह से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल तक भी नहीं पहुँच सकी और अवाम भी काफ़ी मायूस है पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी से। आकिफ़ जावेद एक बार फिर आए हैं और एक दफ़ा फिर बॉल करने की है उन्होंने। नसीम शाह दूसरी तरफ से कंटिन्यूसली बॉलिंग कर रहे हैं। पहले बैटिंग की थी इन्होंने, नेट्स में छक्के चौके भी लगाए। हमने इससे पहले एक वीडियो आपको दिखाई है जिसके अंदर नसीम शाह बैटिंग कर रहे थे, ज़रूर तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब एक मरतबा फिर बाबर आजम बैटिंग के लिए गए हैं नेट्स में। तैयब ताहिर बैटिंग करके अब वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं। बाबर आजम की अगर हम नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने एक ही मैच कल खेला था लाहौर ब्लूज़ की तरफ से और उसमें 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। रिवर्स स्वीप इन्होंने मारी थी जिसके ऊपर शानदार कैच पकड़ा था फील्डर ने कराची वाइट्स के। दानिश अजीज़ स्पिनर थे जिन्होंने बाबर आजम की विकेट ली थी। इस वक्त भी नेट्स के अंदर स्पिनर ही बॉलिंग कर रहे हैं और हमने देखा है कि बाबर आजम पिछले जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं उसमें स्पिनर से काफ़ी मरतबा आउट हुए हैं। तो यहाँ पर स्पिनर्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्पिन अटैक को काउंटर किया जाए। तो ये इस वक्त भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बाबर आजम इस वक्त भी बैटिंग कर रहे हैं और ये थोड़ा सा एज निकला था, गेंद सही तरीके से मिडल नहीं हुआ बाबर आजम से। और अब एक बार फिर एक और स्पिनर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लेग ब्रेक बॉलर हैं लेकिन बॉल सीधा ही रहा। बाबर आजम ने बड़े मोहतात अंदाज में इसको फ्रंट फुट पर स्टॉप किया है।
ये भी लेग स्पिनर थे, इन्होंने गुगली किया जो कि बाबर आजम को समझ आ गया। बाबर आजम की खिलाड़ी होंगे पाकिस्तान के वनडे सीरीज़ में, और इन पर काफ़ी दबाव भी होगा क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे इंटरनेशनल सीरीज़ के अंदर। गो के स्टार्ट इनको मिले हैं, 20-22 रन्स करते हैं, लेकिन उसके बाद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जो बड़ा प्लेयर होता है वो कन्वर्ट करता है अपने 20-22 को 50 में और फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 में। तो इस बार देखते हैं न्यूजीलैंड टूर में बाबर आजम कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये एक रैम्प शॉट मारने की कोशिश की थी बाबर ने, जो कि लगी नहीं सही तरीके से। देखते हैं इस दफ़ा ट्राई करते हैं या नहीं करते। और बैकफुट पर जाकर खेला है इस बॉल को। और ये कैच आउट हो गए। लूज बॉल था बॉलर का, लेकिन सही तरह से मिडल नहीं कर सके थे। और यहाँ पर भी थोड़ा रस्टी दिखाई दे रहे हैं, फ्लो में नहीं नज़र आ रहे अभी तक बाबर आजम, जितनी भी शॉट्स इन्होंने मारी हैं। देखते हैं इस बॉल पर क्या करते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। हमने सोचा कि आपको बाबर आजम के बारे में अपडेट दें। तो डगआउट 360 आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।